पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिन आपे चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हे साधु, हे साधुजन, सर्वप्रथम स्वयं को पहचानो। पहले आप पहचानो, बिन आपे चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। कहते हैं कि बिना अपने आप को पहचाने तुम ये नहीं कह सकते मैंने पार ब्रह्म को पहचान लिया है, क्योंकि ये तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, तुम नहीं जान सकते। क्योंकि रूल यही कहता है कि पहले खुद को जानो, फिर कहोगे कि मैंने परमात्मा को जान लिया है। पीछे ढूंढोगे घर अपनों, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनों, तो लो भटकत फिरत भर मानो। दूसरी चौपाई है, और दूसरी चौपाई यही कहती है कि पीछे ढूंढो घर अपनों। पीछे ढूंढो घर अपनों का मतलब है, जब आप इस संसार से जाओगे, शरीर छोड़ोगे, तब कौन ठहरानो, किस जगह ठहरोगे। क्योंकि तुमने अपने जीवन में यही नहीं जान पाया था कि हमारी पहचान क्या है, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और जाना कहाँ है। जब इन बातों का तुम्हें जिक्र ही नहीं आया तो तुम शरीर छोड़ के कैसे और किस जगह पे ठहरोगे। ये तुम्हारे अंदर आवाज़ आएगी, मैं कहाँ जाऊँ, और तब तुम्हारे जीवन में वही होगा जो गीता का उपदेश है, अंतमति सागति। जीवन में जो तुमने किया है, जिनका चित्त तुम्हारे हृदय पटल पर है, तुम उसी चित्त को लेकर के, उसी चिंताओं को लेकर के, उन्हीं चिंताओं से तुम निर्णय लेकर के अपने जीवन में अपने जीवन का आगे कार्य करोगे। तो पीछे ढूंढो घर अपनों, कौन ठहर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनों, पीछे भटकत फिरत भर मानो। जब तक अपने घर की पहचान तुम्हें है नहीं, तब तक तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में घर नहीं बनवा पाता है, तो जीवन भर ही वो भटकता रहता है। तो कभी 4 महीने यहाँ पे किराए पे रहा, तो कभी 1 साल 2 साल किसी और जगह रहा, ऐसी कई जगह बदलता रहता है। जीवन उसका बदल के ऐसे ही निकल जाता है। अंत में जीवन में समय भी नहीं बचता और जीवन भटक के, जीवन बदल के, जगह बदल के, और वो समाप्त हो जाता है, दुनिया से ही चला जाता है। ऐसी ज़िंदगियाँ बहुत सारी हैं जो घर कभी ले ही नहीं पाते, और जब घर ले लेते हैं तब वो सोचते हैं हाँ ये मेरा घर हो गया। एक झूठा घर की हम बात कर रहे हैं, तो घर हो गया एक उदाहरण है। तो तब तक वो भटकता रहा जब तक घर नहीं था, और फिर उसका ठहराव हो गया, एक जीवन का ठहराव हो गया 60-65 साल का। ठीक है, तो यहाँ तक बात है कि घर अपना होना चाहिए। तो घर ऐसे ही जीवन का घर होना चाहिए। जीवन कब तक ही भटकता रहेगा, कभी इस योनि में, कभी उस योनियों में, कभी बिच्छू बनेंगे, कभी सांप बनेंगे, तो कभी पक्षी बनेंगे, तो कभी गधे बनेंगे, तो कभी कुछ बनेंगे। ऐसा जीवन कब तक चलता रहेगा। जीवन में कभी तो आपको कभी ना कभी अपने घर की पहचान, अपने शाश्वत अखंड घर की पहचान करनी ही होगी, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमें हमेशा रहना है। उसकी पहचान करने के लिए हमें खुद चिंता करनी पड़ेगी। जैसे जीवन में हमने ये चिंता की कि हमारा घर होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ हमने नौकरी की होगी या कुछ धंधे किए होंगे, तभी जा कर के हमने घर बनवा पाया। ऐसे ही जीवन में हमें जैसे नौकरी धंधा किया था, वैसे ही जीवन आत्म कल्याण के लिए हमें आध्यात्मिक जीवन में सत्संग करना होगा, समझना होगा कि हमारे जीवन का शाश्वत सुख कहाँ है, हमारे जीवन का परम लक्ष्य कहाँ है, हम कहाँ से आए हैं, कौन है और कहाँ हमें जाना है। ये हमें ही जिक्र करना होगा, हमें ही पहचान करनी होगी। जब हम इस भवनकूप से निकलेंगे और जब हमें पहचान होगी तो अपने घर चले जाएंगे। और जब हमने पहचान ही नहीं की, जीवन में पूरा जीवन निकल गया, पहचान ही नहीं कर पाए, बस गोरख धंधे में लगे रहे, तो बस गीता का वही फिर से रूल तुम्हारे ऊपर लागू होगा, अंतमति सागति।
तुम्हारे जीवन में जो बाहर रहे बस उन्हीं की चिंताएं तुम्हारे अंदर होंगी, तुम उसी के बारे में सोचोगे और क्या कर सकते हो। इससे ज़्यादा कोई भी जीव नहीं सोच सकता, इससे ज़्यादा वो सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि जीवन भर उसने यही गोरख धंधे किए हैं। कभी यहाँ जॉब की तो कभी उस सैलरी के लिए भटकता रहा, तो कभी बच्चों के लिए, तो कभी बीवी के लिए, तो कभी किसी के लिए, तो कभी कोई लड़ाई, तो कभी कोई दंगा, तो कभी कोई बीमारी, तो कभी कोई कार्य, ऐसे लगे ही रहे जीवन भर। उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ यही खोखटे की चीज़ें भरी पड़ी हैं। तो वो सोचते सोचते मर भी जाता है, तो बस यही सोचता है। तो इसीलिए रूल ऑटोमेटिक उसके ऊपर लागू ही हो जाएगा, अंतमति सागति। तुम्हें ज्ञान तब दूसरा है नहीं, तुमने दूसरे के बारे में सोचा ही नहीं कि आत्मकल्याण होता क्या है, भक्ति जीवन होती क्या है, उसके बारे में तुमने सोचा नहीं, तो तुम्हें कैसे पता होगा। गहराई में कभी गए नहीं, बस जल्दी जल्दी में कहीं यहाँ हाथ जोड़ लिए, कहीं वहाँ पंडित के पीछे पैर पकड़ लिए अपने स्वार्थ में, तो कभी वहाँ मंदिर में लेट गए, तो कहीं कुछ कहीं वहाँ दान दक्षिणा दे रही, तो कहीं कुछ। इससे कुछ ना होने वाला है। जीवन का जो शाश्वत सुख होता है वो ऐसे नहीं मिलता है। उसके लिए अपने जीवन की हकीकत को जानना होता है, उसके लिए अपने जीवन की गहराई में जाना पड़ता है कि वास्तव में परमात्मा है कहाँ। परमात्मा एक प्रेम वस्तु है, उसको पाने के लिए इतना सरल प्रेम होना चाहिए, इतना सरल, इतना निष्पक्ष और इतना निष्कपट होना चाहिए। इतना सेंसिटिव चीज़ है, इतना सेंसिटिव है परमात्मा की, उसको पाने के लिए सिर्फ प्रेम। दुनिया की खोखटों से वो बहुत दूर है। ज्ञान का भी तुम्हारा लेवल बहुत ही डाउन होना चाहिए। अगर ज्ञान का मीटर तुम्हारा हाई है तो भी तुमसे दूर है। ये सब मीटर तुम्हारे डाउन होने चाहिए, सिर्फ प्रेम का ही मीटर तुम्हारा 100 हो। परमात्मा तुम्हारे हृदय में आएंगे, तुमसे बात करेंगे। तो ये कैसे होगा 100 मीटर प्रेम का 100 मीटर तुम बीवी के पीछे लगाए रहते हो, हैं बच्चों के पीछे लगाए रहते हो, दुनिया की किसी वस्तु के लिए है 100 मीटर किए हो, परमात्मा के लिए नहीं। उसके लिए तुम क्यों करोगे? तुम ऐसे भटकते रहोगे, फिर तुम दोष दोगे कि परमात्मा ने ये कर दिया, परमात्मा ने वो कर दिया, वो सुनता नहीं, वो ये नहीं, तब तुम रोते हो। देखो उसका कोई दोष नहीं है, ऑटोमेटिक उसकी एक सत्ता है, प्रकृति। जैसे समझने वाली बात है कि यूट्यूब दुनिया चला रही है, ठीक है, नेट दुनिया यूज कर रही है, और आज के युग में समझाना भी इसी के उदाहरण से बहुत आसान है। मान लो एक कंपनी है और उस कंपनी ने एक सिस्टम लगा दिया, आप उस कंपनी को कोई चीज़ पहुंचा रहे हैं या कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं, तो सिस्टम में एक फॉर्म होता है, वो आप फिलअप कर रहे हैं, तो वो रोबोट जो होता है ना, तो वो चीज़ अगर गलत है तो उसको आगे ले ही नहीं जाएगा। वो एकदम साफ है, उसके साथ तुम गलत नहीं कर पाओगे। वो गलत के लिए बना ही नहीं है, सही के लिए बनाया गया। लेकिन गलत जब वहाँ का व्यक्ति होता है जो सिस्टम में बैठा हुआ है, वो गलत है, तो फिर तुम्हारा काम ही हो जाए, क्योंकि आगे वाला गलत है और फिर तुम भी गलत हो, दोनों करके ऐसे मिलके कर सकते हो। लेकिन वहाँ सही है, कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में सही है, और तुम गलत कर रहे हो तो सीधा जेल में दिखाई दोगे, आज नहीं तो कल। यही प्रकृति का नियम है। सिस्टम एकदम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि परमात्मा की प्रकृति सत्ता है, सिस्टम है। सिस्टम में तुम गलत करोगे पकड़ जाओगे। सिस्टम नहीं छोड़ता, सिस्टम किसी को नहीं छोड़ता, बराबर का हिस्सा है। मानव जीवन तुमको भी है, मानव जीवन तुमको। समदृष्टि सिस्टम रखता है, प्रकृति समदृष्टि रखती है, और तुम उसके साथ गलत करोगे गलत हो जाएगा, सही करोगे सही हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं। परमात्मा तुम्हारी एक तरफा कोई बात नहीं करेगा। उसने ऐसा सिस्टम ही लगा दिया है जिसमें तुम मुझसे मिलना चाहोगे तो जो मेरे प्रोसेस है उनको फिल करते हुए आइए। प्रेम प्रोसेस है, प्रेम का एक फिल फॉर्म भरिए, अपने जीवन में प्रेम का ऐसा संग्रह लाइए, सरलता लाइए, यही फिल फॉर्म है। इसको भर करके, इसको जीवन में धारण कर करके जब आप सीख जाएंगे, जब आप जान जाएंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक परमात्मा से प्रकृति ही सहायता करती है, और वो मिलाने में
सहायक बनती है कि हम तुमको उससे मिलवा देंगे। ये चीज़ है ईश्वर से मिलने का साधन, और उनकी बातें, उनकी यादें बाणी में सारी चीज़ें दी गई हैं। आप पढ़ सकते हैं, www.सिद्धार्थमसागर पे भी जा सकते हैं। कृष्ण मंथन में भी जीवन श्रृंखला में परमहंसों की जाकर के उनकी काइंड ऑफ द प्रकार एंड द जीवन सो पढ़ सकते हैं कि कितने प्रकार के जीवन जिनका एक ही लक्ष्य है और उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं, सो पढ़ सकते हो। उससे हम अपने जीवन में मजबूती ला सकते हैं, अपने संग्रह में एक ऐसा तूफान ला सकते हैं प्रेम का, जो उस तूफान में इस दुनिया से मुड़ जाए और सीधा प्रेम से अपने प्रीतम के गले मिल जाए। ऐसी जुदाई अब सही नहीं जाती, अब सही नहीं जाती।